जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेपर सॉल्व कैसे करना है। क्या होता है कि जब हम लोग परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, प्रश्न छूट गए, यार समय नहीं बचा, ठीक है, सारी बोले मेरी मिस्टेक हो गई वो हमारी सीट पर। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बारी बारी से ये भी बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं प्रश्न जल्दी से जल्दी कम समय में, ना आते हुए भी सही तुक्का लगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 100% आप पास हो सकते हैं अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो। बारी बारी से सब चर्चा करेंगे हम। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो उसके पहले हमको एक आईडी, वैलिड आईडी ले जाना है, जो फॉर्म भरते समय हमने लगाई होगी, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी, ठीक है। इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी कभी भूल जाते हैं, फिर बोले घर से मंगाना है ये वो, फिर उतना समय नहीं रहता। बिल्कुल नहीं भूलना है, आईडी एक्स्ट्रा ही ले जाना है, वैलिड। चलो आगे देखें। अब आगे इसमें क्या होता है कि जब हम अंदर क्लास में पहुंच जाते हैं तो हम पे दो मिस्टेकें होती हैं। वो हमारी सीट पे होती है एक लैंग्वेज चूज करने में, हिंदी इंग्लिश, पता सेकंड की फर्स्ट, फर्स्ट की सेकंड, ऐसा गड़बड़ कराते हैं, उससे पूरा सब सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। ये सब नहीं करना है। तो अभी बताएंगे हम कैसे मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक होती है, आगे बताएंगे। आइए देखते हैं हम। जब क्लास में बैठेंगे तो हमको ये पेपर मिल जाएगा, ये ओरिजिनल पेपर है, ये ऑफलाइन वाला है 2019 या 21 वाला, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ में जो OMR सीट रखी रहेगी अंदर, जब आपको टीचर वगैरह और जो भी निरीक्षक रहेंगे खोलने के लिए कहें तभी खोलना है इसको, और वो कहें कि OMR सीट भरें तो भरना है, ठीक है। ऐसा पेपर मिल जाएगा आपको। और इस पेपर के अंदर ये देखो ऊपर ये निर्देश लिखे हैं, तो इन निर्देशों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं इन्हीं को पढ़ते रहो आप। तो अभी देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा रहता है इसमें। OMR उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है, ठीक है। ये बता रहा है कि OMR सीट इसके अंदर रखी है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले वाले पॉइंट पर पेन विवरण करें, ठीक है। जब खोलने को जो सील पैक रहती है इसमें किसी कागज़ से बंद रहता है तो OMR सीट अंदर रहती है, इसके ऊपर अपना थोड़ा बहुत नाम और रोल नंबर वगैरह डालना पड़ता है, वो बाल पेन से जो नीले या काले से डाल दें, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट है आपके पास, और परीक्षा में प्रश्न 150 पूछे जाएंगे। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, ठीक है। इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र निशान लगाने के लिए केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। वो हमारी सीट पे जो गोला भरोगे तो या तो नीला बॉल पेन हो या फिर, ठीक है, काला हो। थोड़ा ये देखना है कि मोटी पेन हो उसकी, तो उससे ज़्यादा जल्दी भरते हैं गोले, उस टाइम का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और 1-2 एक्स्ट्रा ही ले जाना है, कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, सर्दी पड़ी रही है। इस पुस्तिका का संकेत 1 है, यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत उत्तर पृष्ठ के पृष्ठ 2 पर छपे संकेत से मिलता है, ठीक है। यह भी सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका संख्या और उत्तर पत्र संख्या मिलते हैं। ये भी सुनिश्चित कर लें जो भी परीक्षा पुस्तिका मिली, जो पेपर मिला, वो हमारी सीट दोनों के अंक सेम सेम मिल रहे हैं, पता चले डिफरेंस हो। तो उसके लिए क्या करना है, या अगर यह भिन्न है तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तक का उत्तर लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं। जो भी वहाँ ड्यूटी लगी होगी जो भी टीचर की, उससे बताएं, बोली ये सेम सेम मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो बदलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 150 प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। अब देखो भाग 1 में क्या है, बाल विकास, CDP, ठीक है। CDP 1 से लेके प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक। इसके अलावा भाग 2 में गणित रहेगा आपका, प्रश्न संख्या 31 से लेके 60 तक। इसके अलावा तीसरे भाग में पर्यावरण EVS रहेगा आपका 61 से लेके 90 तक। इसके अलावा चौथे भाग में लैंग्वेज रहेगी हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, जो भी आपने चूज की हो, एक बार अपने एडमिट कार्ड में कंफर्म कर लें, ठीक है। तो 91 से 120 तक। इसके अलावा 5वें भाग में
सेकंड लैंग्वेज रहेगी, जो भी आपने चूज की हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा हो आपकी, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म कर लें। आइए, बाकी यही सब निर्देश इम्पोर्टेंट हैं और तमाम चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, क्या लिखा क्या नहीं लिखा इनको छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये एग्जाम पैटर्न बता ही चुके आपको, 150 नंबर का आना है, ठीक है। और 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट हैं आपके पास, 150 प्रश्न है, माइनस मार्किंग है नहीं इसमें, ऑफलाइन तो हो ही। और पासिंग के लिए 90 नंबर और जनरल कैटेगरी के लिए, और 82 नंबर जो कैटेगरीज हैं SC ST OBC। वैलिडिटी लाइफ टाइम है, स्ट्रक्चर कंटेंट पेडोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने शुरुआती के वीडियो में बताया था। और बाकी ये सब्जेक्ट बता ही चुके अभी, ठीक है। ABS मैथ फर्स्ट सेकंड, और सेकंड वाला जो पेपर रहेगा उसमें यहाँ मैथ साइंस और सोशल साइंस का मैटर रहता है, टोटल मिला के 60 नंबर का रहता है यहाँ, ठीक है। जो आर्ट साइड से रहता है उसके लिए सोशल साइंस, जो साइंस साइड से BEd वगैरह जो भी की हो तो वो क्या नाम साइंस साइड, और लैंग्वेज सेम ही रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आगे देखो, अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ये OMR शीट कैसे भरना है, ठीक। इस चीज़ को देखो, जैसे रोल नंबर आपका है 1 3 4 0, यार ये पेन नहीं चल रहा इसमें, 0 2 3, ठीक ऐसी करके है, इसमें पेन नहीं चल रहा है यार, क्या बताएं। तो अब ऐसे गोला भरना है, जैसे 1 है तो 1 वाला भरना है, इसके बाद 3 है तो 3 वाला भरना है, यहाँ 2 है तो 2 वाला, मतलब जो आपके खाने में लिखा होगा उसी के नीचे वाला उसी को गोला करना है अपने काले या नीले पेन से, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य पुस्तिका है उसका बुकलेट नंबर दिया होता है, जो बाकी टीचर लोग वहाँ रहते हैं उनसे पूछ लेना, वो हेल्प करते हैं, बताएंगे, ठीक। ये यही मिस्टेक करते हैं लोग बाग, तो ये ज़रूर ध्यान देना है, ऐसे अच्छे से भरना है, दिमाग लगा के, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ लैंग्वेज कोड हो जाएगा, जैसे M है तो M वाली गोला हो जाएगा, N है तो N वाला, यहाँ अगर O है तो O वाला, ऐसे करके, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना, यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। इधर उधर गोला भटकना चाहिए, पता चला ये गोला भर रहे हैं, गोला इतना बड़ा हो गया कि बगल वाला भी गोला भर गया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये गलती बहुत होती है। चलो आगे देखो। अब देखो, आप जब प्रश्न पत्र खोलोगे अपनी पुस्तिका, जब पेपर खोलोगे तो वहाँ भाग 1 में लिखा रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1 से लेके 30 तक, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर देना है, इधर उधर नहीं भागना, बिल्कुल समय बचत करना है। अब 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न ये समझ लीजिए आपको 25 मिनट में करने हैं, ठीक है। कितने? 25 मिनट, 5 मिनट में गोला भरने हैं, गोला ये छोड़ने नहीं है। पता चला कि गोला लास्ट के लिए छोड़ दें, तुरंत भरते चला जाना है। अगर एक सब्जेक्ट कन्फर्म कर सॉल्व कर लिया तो उसको भरें, इसके बाद फिर अगला पकड़ें, ठीक है। अब इसमें जैसे प्रश्न दिया है, बाल अवस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, उसमें मापा नहीं जा सकता। यहाँ देखो एक चीज़ है सॉल्व करने का, यहाँ सॉल्यूशंस, इसमें पेडोलॉजी जो रहती है, पेडोलॉजी 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में रहती है, ठीक है। तुम्हारी CDP में भी देंगे साथ में, ठीक। इसके अलावा मैथ में, EVS में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज है सब में 15 पना 75 नंबर ये होगा। इसके अलावा और 75 नंबर की आपकी आधे नंबर की ये कंटेंट रहेगा, आधे नंबर का पेडोलॉजी, ये चीज़ है इसमें। तो सबसे ज़्यादा फोकस पेडोलॉजी पे करना है, क्योंकि यही सरल होते हैं, इन्हीं को आप कर सकते हो। इनमें करने का मेथड समझ लो एक बार। जैसे ये प्रश्न दिया है बाल अवस्था की अवधि में विकास, तो अब देखो सबसे अगर चारों प्रश्न देखो तो इसमें देखो, जो पहले तो सबसे अगर क्या के पॉइंट याद करना है, कौन जो बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, उनको देखो। मैं केवल परिमाणात्मक, केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड है तो उसको हटा दो विकल्प को यहाँ से। अनियमित और असंबद्ध, अनियमित विकास जो होता है, नियम रहता है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल अवस्था, ऐसे किशोरावस्था, ऐसी मतलब एक नियम के अकॉर्डिंग होता है विकास, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए ये भी विकल्प गलत हो गया, गलत हटाने की कोशिश करो। इसके अलावा विकास धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता,
विकास को माप भी सकते हैं और ठीक है विकास दोनों होता था, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक कैसे पता चलता है, जैसे कि शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का जो परसेंटेज 90% डेवलप हो जाता है, तो किसी ने स्थिति से मापा गया होगा वहाँ पे, तो ये भी यहाँ मापा नहीं जा सकता कह दिया, तो इसको हटा दो। अब बचा कौन, ये दूसरा, तो ये सही हो गया आपका, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। विकास के कई स्तर होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, भाषा विकास, शारीरिक विकास, और ये भी नहीं होता कि एक अगर विकास हो रहा है तो दूसरा ना हो, साथ साथ में चलते, तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, इस चीज़ को करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले प्रश्न जो भी विकल्प दिए हैं उनको हटाने की कोशिश करना है और उसमें देखना है कौन सा पॉजिटिव है, किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। ठीक, अब यहाँ देखो, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषा को डॉट डॉट समझना चाहिए। अब देखो ये पेडालॉजी संबंधित है, तो अब यहाँ भी देखो कैसे करना सॉल्व, जो बताया था पेडालॉजी सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई है नहीं। देखो इसमें हटाओ पहले, एक अध्यापक कक्षा में बहुभाषिकता बोलते मतलब कई प्रकार की लैंग्वेज लड़कों को आती है ना। आप अगर वो जैसे मान के चलो मैं अपने पड़ोस वाली लैंग्वेज हमारे घर की थोड़ी अलग भाषा है, साइड में दूसरे गांव से बच्चा अगर आ रहा है तो उसके क्षेत्र की थोड़ी अलग भाषा है, तो सबको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, बहुभाषिकता पे कुछ, तो यहाँ पे देखो बहुभाषिकता को डॉट डॉट समझना है, क्या समझना है, रुकावट समझना है, नहीं एक समस्या है, बिल्कुल समस्या नहीं है, एक व्यवस्थागत मुद्दा है, बिल्कुल नहीं है। तो अब बचा कौन इसमें, एक गुण और साधन। ठीक है, तो यहाँ यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हटाने की कोशिश करना है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। अब देखो इसके बाद अब आपके सामने आ गया मैथ। आप कंफ्यूज हो जाओगे तुम का कि यार मैथ करें कि क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। अब तो ये नहीं करना है, तो शुरुआत से अगर ले लिया तो स्टार्टिंग से करते ही रहो। ठीक है, या नहीं अगर तुम्हें इसी चक्कर में तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज सेकंड में सीधे अभी से बदल देते हैं, यहाँ से प्रश्न पत्र खोला, लैंग्वेज फर्स्ट पे चलेगा, सेकंड पे चलेगा, उसी में घपला कर दिया। तो ये नहीं करना है, पहले देख लो मैथ में कितने आ रहे हैं तुमको। अगर जैसे मान के चलो ये नहीं आ रहा है तो इसको गोला कर दो यहाँ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखो इसमें देखो जो सरल हों, सरल कौन सी पेडालॉजी वाले हों उनको देख लो पहले, और जो सॉल्यूशन वाले हों उनमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, तो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा गोला करते जाओ, उसमें देखना है कि हमको टाइम बचाना है, टाइम बचेगा इनको देख लेंगे। ठीक, जो सरल है उनको पहले करो पूरा। देख 15 नंबर की पेडालॉजी आती, पेडालॉजी सरल ही होती है, समझ लीजिए 15 नंबर हर सब्जेक्ट से लेना ही लेना है तुम्हें पेडालॉजी के। इसके अलावा जो भी टाइम बचेगा तो उनको सॉल्यूशन करना है, जो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, जो सिलेबस से। अब यहाँ देखो, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया, आप विकल्प देखो, विकल्प में क्या पहले हटाना है, इसके बाद देखना है क्या है। अब देखो इसमें संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, मतलब अच्छी, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। अच्छा, शिक्षण अधिगम अगर अच्छा कराना है तो ओपन एंडेड जो खुले अंत वाले होते हैं, जो कई प्रकार के जिनसे बातें निकलती हैं, कई उत्तर होते हैं उनको प्रश्नों से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, उनसे तो और अच्छा रहता है, वो पॉजिटिव माने जाते हैं। जैसे एक प्रश्न का कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं, कई उसके आंसर होते हैं, तो वो तो अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचना चाहिए कह दिए तो ये गलत हो गया। इसके अलावा संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहित करना, क्या पॉजिटिव वर्ड बताया था। ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए। खुली का मतलब ये नहीं है यूपी जैसे खोल के रख लो बस छाप दो, वो नहीं होती। खुली का मतलब यहाँ ये रहता है कि फिक्स एक सिलेबस बता दिया, यहाँ से इतना पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, वहाँ तैयारी कर लेना है, इसी बुक से पूछा जाएगा आपसे, ये चीज़ है खुली का मतलब। ठीक है, तो वो नहीं बचना चाहिए, इसलिए यहाँ ये भी गलत हो गया। ठीक है,
आप विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। जो निर्धारित बताए गए जो भी सॉल्यूशन के तरीके हैं उन्हीं से सॉल्यूशन करें। तो ये तो गलत बात है ना। जिस तरीके से विद्यार्थी को आ रहा है उससे सरल भी मेथड आ रहा है तो उससे करना चाहिए, जरूरी थोड़ी वही घिसा पिटा मेथड अपनाए। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गई। आप सही क्या, यहाँ यही जो पॉजिटिव वर्ड बताया था प्रोत्साहित यहाँ निकल आया। तो इसको मान ली इतना समय नहीं लेना है, हम तो आपको समझा रहे हैं केवल, ठीक है। इसी तरीके से करना है। अब अगला देखो, यहाँ अगला अब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ईवीएस। अब इस समझ लीजिए, मैथ आपने सॉल्यूशन कर लिए। मैथ में क्या जोन आपको टफ लग रहा है उसमें उलझना नहीं है, छोड़ देना, उसे गोला मार देना और आगे बढ़ जाना है। ये ऐसे ही टाइम बचेगा और तुरंत OMR शीट भरना है। इसके अलावा अब देखो, अब आपका ईवीएस का टर्न आ गया भाग 3 में। अब इसमें भी देखो जो तुम्हें आ रहे हैं उन पर टिक मारो और भाग जाओ बस आगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ है, ये तो ठीक है, उस तरीके के प्रश्न है जो तुम्हें अगर आते हो तभी कर पाओगे। NCERT वगैरह से इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब इसमें पेडालॉजी भी रहती है, इसमें भी 15 नंबर की, उस पर ध्यान देना है। तो आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, ठीक है। ईवीएस की पर्यावरण की कक्षा चल रही, कैसी योजना बनाएंगे। विकल्प देखो, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ठीक है। चारों विकल्प पढ़ लो पहले। अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे, बिल्कुल नहीं। ईवीएस की एकीकृत कक्षा मतलब एक ही, तुमने देखा पर्यावरण की एक बुक होती है उसमें सब देते हैं, विज्ञान भूगोल जो जितना भी होता है क्या नाम, पॉलिटिक्स, जो जितनी भी होती हैं सब चीज़ें दी जाती हैं, उसी को एकीकृत बोलते हैं। तो यहाँ अलग योजना के सभी विषय अलग करेंगे, ये गलत बात है। यहाँ विज्ञान और समाज विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध, अलग अलग अध्यापक नहीं, एक ही चला लेगा काम, छोटी कक्षा है ना। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, बिल्कुल पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। अरे एक ही है ना, वहाँ पे सहायक अध्यापक रहते हैं, 1-2 रहते हैं, तो छोटी कक्षा में ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ देखो, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका लेसन पढ़ा रहा है तो आसपास के क्षेत्र से मिला देंगे उसे, और जो भी है उनसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें। अगर थोड़ी जैसे मान के चलो शरीर के अंगों पर बात हो रही तो उसे बायोलॉजिकल भी ले लेंगे, सोशलाइज वैसे भी ले लेंगे, ठीक है। ऐसे करके करना है। बाकी देखना है ईवीएस, यही पेडालॉजी होती है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें अगला अब ये यहाँ फंसता है मैटर। अगला क्या करते हैं लोग बाग, जैसे लैंग्वेज इंग्लिश ले ली फर्स्ट, तो वहाँ पहले फर्स्ट रहती है, इंग्लिश में आती है। तो अब यहाँ पहले हिंदी दिखाइए। तो इसमें देखो, यहाँ जिसने फर्स्ट चूज की हो एडमिट कार्ड देख लेंगे, भाषा 1 में हिंदी लिखा हो तो उन्हें क्या करना है, 91 से लेके 120 वाले इस चीज़ को देखना है, ठीक है। ये नहीं कर देना है देखो कि ये देखो हिंदी खोल ली सीधा उड़ गया, क्या बात है। यहाँ ध्यान नहीं दिया और यहाँ से शुरू करने लगे। घायलबाज फिर उड़ना चाहता था, उसने किसी सांस बटोकर उड़ान भरी, ये सब चीज़ें ये नहीं करना है, यहाँ देखना है, ठीक है। इस चीज़ को देखना है। ये सेकंड लैंग्वेज है, पता चल रहा आपके एडमिट कार्ड में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, आप सेकंड वाली पहले पढ़े हो, तो यही मिस्टेक हो जाता है, पूरा मैटर गड़बड़ हो जाता है 60 नंबर का, ठीक। इस चीज़ को ध्यान देना है। ये ऐसा ही इंग्लिश में होता है, ऐसा ही इंग्लिश में होता है। अब देखो इंग्लिश पार्ट 5 में सेकंड लैंग्वेज है इसमें, ठीक। पता चलो नहीं आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ये वाली कर दो, ये लिखा है क्या, पार्ट 4 लैंग्वेज 1, यहाँ ये नहीं करना है। अगर सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश में से अगर इंग्लिश ली है तो आपको ये लैंग्वेज फर्स्ट लिखा है, ये वाला पोर्शन हल नहीं करना है, ठीक है। ये वाला नहीं करना है, तुमको करना है ये वाला लैंग्वेज सेकंड, ठीक। अगर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगी तब करना होता है वो, ठीक। ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। चलो ऐसे करना है सॉल्यूशन, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये समझ लिए इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तुरंत के तुरंत वहाँ भरेंगे और ज़्यादा किसी प्रश्न पे अटके नहीं रहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए 90+ इसको आराम से कर जाएंगे, ठीक है।
जो सरल प्रश्न है, पता चले उनको पढ़ाना ही लंबे लंबे लिखे हैं, बोले कठिन है नहीं आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड का बहुत कायदे से अच्छे से यूज करना है, ठीक है। एक बार फिर देख लेना है नेगेटिव कीवर्ड को, पॉजिटिव कीवर्ड को, वो बहुत हेल्प करते हैं पेडालॉजी में। सभी को मेरा जय हिंद।